मैंने इस्तीफा पत्र भी सौंपा। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है। यूपी में राज्यसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी में माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के भीतर बगावत का बिगुल फूंका जाने लगा है। राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के भीतर आवाज उठने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। भले ही उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण पार्टी के भीतर अपनी बात अलग तरीके से पेश किए जाने को बताया है, लेकिन राज्यसभा चुनाव की राजनीति से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा की ओर से पिछले दिनों 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों का सीधे नामांकन हुआ। इस मामले ने पार्टी के कई उम्मीदवारों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और इसको लेकर भेजे गए पत्र की चर्चा भी अब तेज हो गई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आने के बाद बदली स्थिति की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी में आने के बाद यूपी विधानसभा में सपा विधायकों की संख्या 45 से 110 पर पहुंची। एक प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा पत्र में यूपी चुनाव 2022 में बड़े जनाधार का सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी में हलचल बढ़ी है। खेमेबंदी भी तेज हुई है। एक तरफ जहां मनोज पांडे और राकेश सिंह जैसे विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया है, तो वहीं राम गोविंद चौधरी सरीखे बड़े नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है। आज उन्होंने पत्र लिखकर ये बात कही है अखिलेश यादव से कि स्वामी प्रसाद मौर्य पीडीए के लिए काम कर रहे हैं, उन पर नरमी बरती जानी चाहिए। वहीं आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गेंद अखिलेश यादव के पाले में भेज दी है और साफ कहा है कि अब निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है और उनके बाद ही अब वो कोई फैसला लेंगे कि वो पार्टी में रहें या फिर पार्टी के आगे क्या नतीजे निकल सकें, और कोई अगर नया निर्णय होगा तो वो अखिलेश यादव के निर्णय के बाद होगा। देखना ये होगा कि अब स्वामी अगला कदम क्या उठाते हैं और अखिलेश यादव कौन सा निर्णय लेते हैं। उन्होंने अपने विवादित बयानों के लिए पार्टी की ओर से निजी बताए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से अगर पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है तो ये बयान निजी कैसे हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में महासचिव पद के अलग अलग लोगों के बयानों के साथ भेदभाव किया जाता है। मौर्य यही नहीं रुके, मौर्य ने अखिलेश से कई तरह की शिकायतें भी की हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि स्वामी प्रसाद का इस्तीफा न स्वीकार किया जाए। कुछ छुटभैये नेता आए गए दिन जिनकी हैसियत एक भी वोट समाजवादी पार्टी में बढ़ाने की नहीं है, दिलाने की नहीं है, वो मेरी बात पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने इसको मौखिक रूप से भी अवगत कराया और कल इसी बार पर एतराज रखते हुए मैंने इस्तीफा पत्र भी सौंपा। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है। अभी तो बहरहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद सपा के अंदर हलचल बढ़ गई है, लेकिन पार्टी प्रमुख की तरफ से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से अगला कदम क्या होगा।